नमस्कार किसान मित्रों। ये जो आप गन्ने की नर्सरी देख रहे हो, ठीक उसी तरह आप भी अगर गन्ने की नर्सरी एकदम स्वस्थ और निरोगी बनाना चाहते हैं तो किसान मित्रों वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको गन्ने की नर्सरी की संपूर्ण माहिती बताऊंगा, क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप अंततः देखना, आपको कभी भी गन्ना नर्सरी तैयार करने में परेशानी नहीं होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए किस तरह गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं वो देखते हैं। अभी दूसरे चरण की बात करें तो जब हम खेत से गन्ना कटाई करके लाते हैं तो हमें उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो किसान मित्रों हमेशा ध्यान रहे, हमें गन्ने की पत्तियां हाथ से ही उतारनी चाहिए, उसे किसी धारदार हथियार से नहीं उतारनी है, नहीं तो हमारे बीज की आंखें बिगड़ सकती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं उसी तरह हाथ से ही पत्ती उतारनी है, ताकि हमारे बीज की आंखें बिगड़े ना और स्वस्थ रहे। अब सवाल ये होता है हमें बीज किस खेत से लेना है। तो किसान मित्रों हमेशा ध्यान रहे, गन्ना नर्सरी तैयार करने के लिए हम जिस खेत से बीज लेने वाले हैं वो खेत रोग मुक्त होना चाहिए और 8 से 10 महीने का बीज हमें लेना है। अगर किसी कारणवश हमें ज़्यादा उम्र का बीज लेना पड़े तो हमें गन्ने का 2/3 हिस्सा ही उपयोग में लेना है और नीचे का गन्ना हमें नहीं लेना है, क्योंकि नीचे के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो बीज जमाव के लिए अच्छा नहीं होता। तो किसान मित्रों हमेशा ध्यान रहे, बीज हमें हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त लेना है, तभी हमारी पौध अच्छी तरह से तैयार होगी। तो जब हमारे बीज की साफ़ सफाई हो जाए तो इस तरह से हमें गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बीज में किसी भी प्रकार का कोई रोग या कीड़ा नहीं लगा है। अगर हम इस तरह का बीज का चयन करते हैं तो गन्ने की नर्सरी बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा जर्मिनेशन भी एक समान होगा। कुछ इस तरह से हमें गन्ने का जमाव मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह बड कटर से गन्ने की आँख निकालनी है। ये जो आप बड कटर देखते हो वो बहुत आसानी से कटिंग करता है। ये मैंने महाराष्ट्र से मंगवाया था। अगर आपको भी ये बड कटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, आप अपने हिसाब से बात करके मंगवा लेना। जब हमारे बीज की साफ़ सफाई और कटिंग हो जाए तो हमें बीज को ट्रीट करना है, यानी कि बीज को हमें फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित करना है। किसान मित्रों हमें हमेशा बीज उपचारित करके ही नर्सरी लगानी है। बीज उपचारित करने से हमारे बीज में फफूंद नहीं लगेगी और हमारी नर्सरी भी अच्छे से तैयार होगी। तो इसके लिए हमें पहले बीज को आधे घंटे तक चूने के घोल में भिगो के रखना है। हमें जो चूना लेना है वो भुजा हुआ चूना लेना है और उसकी मात्रा हमें 2% लेना है। फिर हमें इस बीज को पाविस्टीन 1 लीटर में 1 ग्राम और क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से घोल तैयार करके उसमें आधे घंटे तक बीज को उपचारित करना है। ये तो हो गई गन्ना कटाई से बीज उपचारित करने तक की विधि। अभी हम इसका प्लांटेशन कैसे करना है वो देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जो प्लांटेशन करते हैं वो ट्रे के अंदर करते हैं। इसके लिए हमें कोकोपीट और ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे 60 केवीटी ट्रे का उपयोग में लेते हैं। अगर आप चाहो तो ज़मीन पे भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान मित्रों हमें जो कोकोपीट लेना है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। जैसा आप यहाँ पे देखते हैं उसी तरह एक एक आँख को हमें ट्रे के अंदर रखनी है और ध्यान रहे आग हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए, तभी हमारा जमाव अच्छे से होगा। जब आपकी सारी ट्रे भर के तैयार हो जाए तो हमें इसको प्लास्टिक की कवर से ढकना है। इस तरह से
हमने यहाँ पे 4 ट्रे की लाइन निकाली है। 60 ट्रे की भट्टी लगाते हैं, फिर प्लास्टिक के कवर से इसको एयर टाइट करते हैं ताकि बाहर की गर्म और ठंडी हवा अंदर ना जा सके और अंदर एक समान वातावरण बना रहे। और प्लास्टिक के कवर के ऊपर गन्ने की पत्ती डाल देनी है ताकि दिन में जब गर्मी ज़्यादा हो तो प्लास्टिक गर्म होता है तो हमारी आंखें बिगड़ सकती है। जब हमारी भट्टी गर्मी है तो 5 से 6 दिन और ज़्यादा ठंड है तो 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप इस तरह से गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं तो आप जैसा यहाँ देखते हो इसी प्रकार से आपको भी जर्मिनेशन मिलेगा। तो किसान मित्रों, इस तरह आप भी अपनी गन्ने की नर्सरी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको ऐसी माहिती देते रहेंगे। अगर आपको नर्सरी बनाने में कोई तकलीफ़ होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।